हेलो बच्चों, वी हैव अ क्वेश्चन। हमें यहाँ पे एक पैराबोला गिवन है और मैच करना है लिस्ट वन लिस्ट को लिस्ट टू से यहाँ पे मैचिंग करनी है। देखो समझना क्या है। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है जो कि पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। पैराबोला होता क्या है? एक मूविंग पॉइंट होता है, उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से इक्वल होता है। यानी कि पी एस हमारा पी एम के इक्वल आता है। ये डेफिनेशन होती है पैराबोला की। अब हमारे पास अगर हम पॉइंट को यहाँ पे लेट कर ले 1,2 और लाइन को हम लेट कर लें, दैट इज वी हैव 12x माइनस का 5y प्लस का 3, और पॉइंट को हम लेट कर लें एक्स कोमा वाई। तो पॉइंट की डिस्टेंस इससे निकालेंगे तो कितनी आएगी? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर रूट में होगा। दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दैट लाइन। डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई पुट कर देंगे। तो 12x माइनस का 5y प्लस 3 और डिवाइड में कितना आएगा? रूट में 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 माइनस 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, दैट इज 169। वो सेट की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। हियर वी हैव एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू आएगा 12x माइनस का 5y प्लस 3 का स्क्वायर के, और डिवाइड में भी है 169। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल आ रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये तो हमारा फोकस हो गया और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। नो, अब प्रॉपर फिगर बनाते हैं। एक रैंडम फिगर बना रहे हैं यहाँ पे हम। फिगर हमारा ऐसा नहीं बनेगा, बट समझने के लिए हम ऐसा फिगर बना रहे हैं। ये पैराबोला हो गया, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई, ये एक्सेस हो गई जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है। फोकस 1,2 हो गया हमारा। एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है जो कि ऑब्वियसली टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल होती है। तो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की हमें इक्वेशन पता है, 12x माइनस का 5y प्लस 3। तो वी हैव 12x माइनस का 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। नो, सिंस ये टेंजेंट एट वर्टेक्स इसके पैरेलल होगी तो इक्वेशन इसके भी लिख सकते हैं हम, 12x माइनस का 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। नो, इस क्वेश्चन में लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है। चलो पहले पॉइंट की बात करते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम पैराबोला में परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। मतलब क्या, देखो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी और ये एक यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट हमने कुछ इस तरीके से बना दी यहाँ पे। सपोज ये हमारी टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो उनका लोकस क्या होगा ये बताना है। और अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, ये एंगल 90 होगा। पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस निकालना है तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा डायरेक्टर सर्कल हो जाता है। जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एज अ डायरेक्टर सर्कल काम करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारी परपेंडिकुलर टेंजेंट आएंगी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा। तो लोकस क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायरेक्ट्रिक्स। ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा आर। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर। नेक्स्ट डी की बात करते हैं। लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिकल। पैराबोला हमेशा सिमेट्रिकल होता है किसके अबाउट? एक्सिस के। एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो, सिंस एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है तो इसका स्लोप तो हमें पता है। इसके इक्वेशन से हम एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे कैसे? मल्टीपल को इंटरचेंज करते हैं और साइन इंटरचेंज करते हैं। तो 5x प्लस का 12y प्लस का म्यू दैट इज इक्वल टू 0। ऐसे कर दिया है। ठीक है, इसका स्लोप आएगा 12/5, यहाँ पे आएगा माइनस का 5/12। ये 1,2 से पास कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी है तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 5 प्लस 24 प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू 0। म्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 29। इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 12y माइनस का 29 दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन हमारा मैच करेगा क्यू। तो डी की मैचिंग होगी क्यू के साथ। नो, बी ऑप्शन में बोला हुआ है लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमने रैंडमली कोई भी टेंजेंट बनाई और फोकस से, ये हमारा फोकस हो गया, इससे इसमें नॉर्मल ड्रॉप किया तो उसका लोकस बताना है। वो लोकस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है। मतलब क्या है कि जैसे ये टेंजेंट है, अब इस पे हमने अगर नॉर्मल ड्रॉप किया, ठीक है, अगर इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉप किया तो नॉर्मल हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे ही मीट करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है। तो जो फोटो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ पे लाई करेगा? टेंजेंट एट वर्टेक्स पे। तो हमें यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन निकालनी है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? देखो, यहाँ पे हमें ये पता है कि 1,2 ये एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट से जितना पीछे हमारा वर्टेक्स होता है उतना ही आगे हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। मतलब क्या है? हम पहले इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। लाइंस पैरेलल है, डिस्टेंस क्या होगी? C2 माइनस C1, तो लैम्डा माइनस 3 मॉड लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव हो सकता है। डिवाइड में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 169 हमारा आ जाएगा। ये तो पहली डिस्टेंस आ गई। दूसरी डिस्टेंस हम 1,2 से इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, लाइक इस लाइन पे निकाल सकते हैं। वो क्या करेंगे? इक्वल टू 1,2 पुट करेंगे, तो 12 माइनस का 10 प्लस का लैम्डा। ठीक है, मॉड लगाएंगे, नेगेटिव हो सकता है। डिवाइड में रूट में 169 ऐसे आ रहा है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा मॉड लैम्डा माइनस 3, दैट इज इक्वल टू मॉड में लैम्डा प्लस 2, ऐसे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है तो वाई की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? प्लस माइनस एक्स। तो लैम्डा माइनस 3 हो सकता है हमारा प्लस का लैम्डा प्लस 2। कोई रिजल्ट नहीं आएगा, एब्सर्ड रिलेशन आएगा, एक एब्सर्ड यहाँ पे रिलेशन आएगा। बट लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा माइनस 2 करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा हमारा हाफ आ जाएगा। लैम्डा अगर हाफ आ गया तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी किसकी? टेंजेंट एट वर्टेक्स की और उन सारे नॉर्मल्स के लोकस की जो कि फोकस से हमने टेंजेंट पे ड्रॉ किया हुआ है। पुट करेंगे 12x माइनस का 5y, लैम्डा हमारा हाफ है, दैट इज इक्वल टू 0। रिजल्ट आएगा हमारा 24x माइनस का 10y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन अगर मैच कराएंगे तो हमारा एस वाला मैच करेंगे। ठीक है, तो बी की हमारी मैचिंग एस के साथ हो जाएगी। फिर लाइन अलोंग विच मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड अकर्स, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी जिसके अलोंग फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ आएगी। वो तो लेटेस्ट रेक्टम होती है, और वो कैसे होती है? एक्सेस के परपेंडिकुलर होती है, फोकस से पास करती है। अगर एक्सेस से परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसके क्या होगी? पैरेलल होगी। तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम कैसे? 12x माइनस का 5y प्लस अल्फा इक्वल टू 0। सिंस ये फोकस से पास करी 1,2 से तो पास करा देंगे। तो वी हैव 12 माइनस का 10 प्लस का अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा हमारा माइनस 2 आ जाएगा, पुट कर देंगे, तो 12x माइनस का 5y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो वी हैव पी ऑप्शन। आर एस क्यू बचा हो गया था, पी बचा हुआ हमारा। तो वी हैव 12x माइनस का 5y, इक्वेशन हमारी आ रही है 12x माइनस का 5y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा पी के साथ मैच कर रहा है। तो ए की मैचिंग आर के साथ हो जाएगी, बी की मैचिंग एस के साथ हो जाएगी, सी की मैचिंग पी के साथ हो रही है। ठीक है, आर एस पी क्यू हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है। ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट होगा।